एक बार देखो, एक मैं छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी जो है देखो कितना शिक्षाप्रद है, कितना मोटिवेटिंग मैसेज देता है। एक बार एक धोबी था, वो नदी के किनारे अपना कपड़ा धो रहा था। उसे कपड़ा धोते धोते नदी के पानी में एक लाल रंग का पत्थर मिला। वो जो पत्थर था बहुत ही कीमती था। धोबी ने उसका पत्थर को पाके बड़ा ही खुश हो गया। वो सोचने लगा कि ये लाल पत्थर अगर मैं अपने उजले गधे के गले में बांध दूंगा तो मेरा गधा बड़ा ही सुंदर लगेगा। उसका उजला शरीर पे लाल जो पत्थर है उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। और उसने एक पतली सी रस्सी लेकर के उस लाल पत्थर को ले जाके गधे के गले में बांध दिया। और गधा जो है उस माला को पहन के बहुत ही खुश हुआ, इधर उधर इतराता फिर रहा था, नाच गाना कर रहा था। एक बार एक सोनार आया। उस सोनार ने उस गधे के गले में लाल पत्थर को देख करके सोचा कि ये तो बड़ा ही कीमती पत्थर है, अगर किसी तरह मैं इसे इस धोबी से ले लूँ तो मैं इस पत्थर को बेच के माला माल हो जाऊँगा। वो धोबी के पास जाके बोला कि एक दिन में तुम जितना कमाते हो ना उतना मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, ये लाल पत्थर मुझे तुम दे दो। लेकिन धोबी जो था तैयार नहीं हुआ। धोबी ने बोला नहीं नहीं, ये लाल पत्थर जो है मेरे गधे के लिए है, गधे के गले में सुंदर लग रहा है, मैं नहीं दूंगा। वो सोनार बहुत इंसिस्ट किया लेकिन जो था वो धोबी देने को तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद एक बनिया आया। बनिए ने भी उस लाल पत्थर को देख करके बहुत ही खुश हुआ। वो सोचा कि किसी तरह मैं अगर इस धोबी से ये लाल पत्थर ले लूँ तो इसे बेच के मैं माला माल हो जाऊंगा। उसने जाकर के धोबी को बोला कि एक काम करो, महीने भर का जो तुम हमसे राशन पानी ले जाते हो उसका पैसा हमको मत देना, मैं तुम्हें महीने भर का राशन पानी मुफ्त में दे दूंगा, ये जो लाल पत्थर है तुम हमें दे दो। उसने भी बहुत इंसिस्ट किया लेकिन धोबी जो था बिल्कुल नहीं तैयार हुआ। धोबी ने बिल्कुल ही मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी आया। उसने भी जब उस लाल पत्थर को देखा तो उसके मन में भी ग्रीडीनेस आ गया, लोभ फूट पड़ा। वो सोचा कि अगर किसी तरह मैं इस धोबी से बहला के फुसला के अगर ये लाल पत्थर ले लूँ तो इसको विदेश जाकर दूसरे देश जाके मैं बेच के बहुत ही पैसा कमा लूँगा। उसने जाके धोबी को बोला कि एक काम करो, साल भर में जितना तुम कमाते हो उतना पैसा मैं तुमको देने को तैयार हूँ, ये लाल पत्थर जो है तुम हमको दे दो, गधे के गले से खोल के हमें बेच दो। लेकिन धोबी फिर भी तैयार नहीं हुआ। धोबी ने बोला नहीं नहीं, ये जो लाल पत्थर है मेरे गधे के गले में ही अच्छा लगता है, मेरा गधा ही पहनेगा। देखो इस जो सारा चीज़ था नैरेट हो रहा था, वार्तालाप चल रहा था, ये लाल पत्थर सुन रहा था। अब लाल पत्थर को देखो इतना सदमा लगा, इतना वो बेचारा सॉफ्ट हो गया, वो चूर चूर हो गया, चकनाचूर हो गया, बालू की तरह पूर्ण रूप से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। क्यों बिखर गया? क्यों उस लाल पत्थर को सदमे लगा? वो लाल पत्थर सोचने लगा कि देखो मैं इतना कीमती पत्थर हूँ, इतना बहुमूल्य पत्थर हूँ, मेरा जो स्थान है राजा के मुकुट पे रहता है, मैं सर पे रहता हूँ राजा के मुकुट के। अब देखो मेरा लोग क्या कीमत आंक रहे हैं। एक जो सोनार आया उसने मेरी कीमत कैसे आकी, मात्र दिन भर के कमाई भर। बनिए ने मेरी कीमत आकी महीने भर की कमाई भर। और ये जो हीरे का व्यापारी आया साल भर के कमाई भर। मतलब लोग मेरी कीमत कितनी छोटी लगा रहे हैं। मेरी कीमत क्या है? मेरी कीमत है राजा के मुकुट पे सजने की, संवरने की। अब इतना सदमा उस लाल पत्थर को लगा कि वो चकनाचूर हो गया। देखो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं लोग भी हमें ऐसे ही आंकते हैं। लोग हमारे बारे में फीडबैक देते हैं, टोन कसते हैं, कमेंट पास करते हैं, गलत धारणा लगा के बैठते हैं। लोग हमारे बारे में उतना ही जानते हैं जैसे लोग होते हैं। लोग हमारी वैसे ही कीमत लगाते हुए जैसे वो लोग होते हैं। और हम लोगों की बातों पे बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं और अंदर से घुटते रहते हैं, टूटते जाते हैं। हम कभी भी अपने अंदर नहीं झांकते हैं, कभी भी ये नहीं देखते हैं कि हमारी क्वालिटी, संस्कार, गुण, पॉजिटिविटी, पावर, आत्मबल, आत्मशक्ति कितनी है। और हम लोगों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन पे सही मान लेते हैं। लोगों के घड़ी घड़ी जो नेगेटिव टोन होते हैं, कमेंट होते हैं, उसी को सही मान के चलते हैं और अपने जीवन को खराब कर लेते हैं और अंदर से टूटते जाते हैं। हमारा मनोबल, आत्मबल गिरता जाता है और हम अपना पूरा जीवन ही खत्म कर लेते हैं। हम कभी भी अपने आप के अंदर झांक के नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी शक्ति भरी हुई है, कितनी पॉजिटिविटी भरी हुई है। हम हमेशा लोगों के सर्टिफिकेट का वेट करते हैं, लोगों के सामने घड़ी घड़ी जाते हैं, अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं। देखो रावण के दरबार में अंगद भी गया, हनुमान भी गया और जाके बताया कि श्री राम जो है साक्षात धरती पे भगवान विष्णु के रूप में आए हैं, अधर्म का नाश करने आए। लेकिन रावण अहंकार से घिरा हुआ था। उसने हमेशा ही श्री राम को छोटा आंका और वनवासी और भिखारी कह के अपमानित करते आया, क्योंकि रावण सुपर ईगो में जीता था। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया शिशुपाल को भी और दुर्योधन को भी। लेकिन शिशुपाल हमेशा श्री कृष्ण को ग्वाला कह के अपमानित करता था और दुर्योधन ने तो उसे सीधे श्री कृष्ण भगवान को जेल में ही डाल दिया। कभी भी नहीं समझ पाया कि ये लोग कौन है। देखो कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान जैसा अपने होता है लोगों के बारे में वैसे ही धारणा क्रिएट करके रखता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आप को खुद आंकना सीखो। लोगों के कभी भी फीडबैक, कमेंट्स, टोन पे विश्वास मत करो और लोगों को अपने जीवन का आका कभी मत बनने दो। अपने लाइफ के क्रिएटर, डायरेक्टर खुद बनो। अपने जीवन को अपने हाथ से चलाना सीखो, नहीं तो लोग हमेशा आपके जीवन को खराब करते जाएंगे, लो सेल्फ डाउन करके आपको तोड़ते जाएंगे, आपका मनोबल गिरता जाएगा और जीवन खराब होता जाएगा। इसलिए अपने शक्ति को पहचानो, आत्मबल को